चलिए आज हम आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का दूसरा जो है पार्ट पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या के जो भाग होते हैं सब वास्तविक संख्या के ही भाग हैं। पहले भाग में हमने आपको बताया था कि जो है पहला भाग इसमें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण के बाद पूर्णांक के बाद सम विषम और उसके बाद फिर हमने भाज्य और अभाज्य, ये सभी संख्याओं के बारे में हमने वहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, आज हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको परिमेय संख्या से कोई भी सवाल आ जाता है या परिमेय संख्या को पहचानने के लिए दे दिया जाता है तो आज के बाद आप सब लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बारे में आपको 3 नियम बताएंगे, इसके 3 रूल्स बताएंगे। पहली, कोई भी संख्या हो अगर वो a/b के रूप में लिखा जा सके, चाहे a/b के रूप में लिखा जा सके या आप a/b के रूप में बोल सकते हो या p/q के रूप में बोल सकते हो या m/n के रूप में बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। किसी भी संख्या इस तरह आपका क्या हो सके, व्यक्त किया जा सके। और ध्यान से सुनिएगा, a क्या होगा, हमारा अंश होगा और b क्या होगा, हमारा हर होगा। मतलब अगर कोई संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, ठीक, चाहे a/b के रूप में लिखे, चाहे p/q के रूप में लिखे, चाहे m/n के रूप में लिखे। ठीक है, पहला हमारा ये प्रतिबंध होता है किसी संख्या को परिमेय संख्या प्रदर्शित करने के लिए, साबित करने के लिए। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, b का मान 0 ना हो, मतलब हर का मान 0 ना हो। a/b के रूप में हो लेकिन हर का मान 0 ना हो। a का मान कुछ भी, a का मान नहीं बोल रहे हैं, b का मान 0 है, मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा हमारा प्रतिबंध होता है a और b दोनों क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। मतलब अगर हम किसी संख्या को a/b के रूप में लिख सकें, अंश बटे हर के रूप में लिख सकें और b का मान 0 ना हो, मतलब हर का मान 0 ना हो, a और b दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और पूर्णांक क्या होता है, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक के बारे में हमने आपको पहले पार्ट वाले वीडियो में पूर्णांक के बारे में हमने आपको बताया, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ तक अगर आपकी इसकी परिभाषा, अगर हम सब चीज़ों को कंबाइंड कर दें और इसकी परिभाषा की बात करें तो हम बोलेंगे ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में क्या कर सकें, लिख सकें, और p/q के रूप में लिखें या a/b के रूप में लिखें। और जैसे अगर हम बोले ऐसी संख्या जिसको हम a/b के रूप में लिख सकें और b का मान 0 ना हो और a और b दोनों क्या हो, एक पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोल दें 0, ठीक, 0 क्या परिमेय संख्या है। तो आप आइए देखिए, अगर कोई भी संख्या दिया गया है, जैसे कोई संख्या 2 दिया जाए या 3 दिया जाए, तो इसके नीचे हम आसानी से 1 मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। अब अगर हमें 0 देखना है कि 0 हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0 परिमेय संख्या करने के लिए हम नीचे 1 मान सकते हैं। किसी कोई भी संख्या दिया गया तो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पहला शर्त, अब देखिए परिमेय संख्या के जो हम 3 शर्तें बताए हैं, आप तीनों शर्तों को इसमें लगाइए। पहली शर्त क्या थी, ये a/b के रूप में है, हाँ है, a का मान 0 और b का मान 1 है, मतलब a/b के रूप में है। दूसरी शर्त क्या होती है, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 नहीं है, b का मान 1 दिया गया है, दूसरी शर्त भी फॉलो हो रही है। तीसरी शर्त हमारी क्या होनी चाहिए, a और b क्या होने चाहिए, a और b दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा a और b दोनों पूर्णांक है, हाँ है। देखिए 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, मतलब दोनों क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब यह हुआ कि 0 हमारी जो 0 संख्या है ये क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक, अब आइए, अब आप सब लोग बता ही सकते हैं, तीनों शर्तों में से अगर कोई भी शर्त इसमें लागू नहीं होता है, मान लीजिए पहला लागू हो गया दूसरा नहीं हो रहा है, तब भी हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तीनों शर्तें इसमें पूरी होनी चाहिए किसी संख्या को परिमेय संख्या साबित करने के लिए। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम आपसे बोल दें 1/0, ठीक, अगर हम इसमें बोल देते हैं
1/0 दिया गया। अब अगर हम इसमें से बोल दें क्या ये हमारी परिमेय संख्या है, आइए हम तीनों शर्तों को लागू करते हैं। जैसे पहले देखते हैं a/b के रूप में है, हाँ है, a का मान 1 और b का मान 0, मतलब a/b के रूप में है। दूसरी शर्त क्या होती है हमारी, b का मान 0 ना हो, लेकिन यहाँ पे b का मान क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। b का मान किसके बराबर आ जा रहा है, 0 के बराबर आ जा रहा है। अब आप देखिए यहीं पे दूसरी शर्त हमारी क्या हो जा रही, फेल हो जा रही है, मतलब दूसरी शर्त हमारी पूरी नहीं हो रही है। तो मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारा 1/0 दिया गया ये हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। कोई भी संख्या दे दिया जाए, अगर 2/0 दे दिया जाए ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, 5/0 दे दिया जाए ये भी परिमेय संख्या नहीं। किसी भी संख्या का बट्टे अगर 0 आ जाता है तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आप सभी लोगों ने दो चीज समझ गए होंगे। पहली चीज हमारी क्या होती है, 0 क्या होता है हमारा परिमेय संख्या होता है, परिमेय होता है, जबकि 1/0 ये हमारा क्या होता है, परिमेय नहीं होता है। ये परिमेय संख्या नहीं होता है और ये परिमेय संख्या होता है। ठीक, अब आइए आगे हम एक दो एग्जाम्पल की सहायता से और समझते हैं। ठीक, अगर हम जैसे अगर आपसे बोल दें 2/5 क्या ये परिमेय संख्या है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। देखिए पहली शर्त हमारी क्या होती है, a/b के रूप में होना चाहिए। अब देखिए a/b के रूप में है। दूसरी शर्त हमारी क्या होनी चाहिए, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। b का मान 0 नहीं है, b का मान 5 दिया गया है। तीसरी शर्त हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे a और b दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक, दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। अब आप देखिए a और b क्या है, आपके पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और 5 भी क्या है, आपके पूर्णांक है। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि 2/5 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर हम यहीं पे माइनस लगा देते हैं, थोड़ी देर के लिए माइनस की बात कर लेते हैं, तो क्या ये माइनस वाली भी पूर्णांक मतलब हमारा परिमेय संख्या होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्योंकि देखिए a/b के रूप में है, हाँ है। b का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है, और a और b क्या है, पूर्णांक है। मतलब a भी नेगेटिव वाली संख्या तो भी पूर्णांक होती है, ध्यान समझिएगा। पूर्णांक वाला अगर आपको पूर्णांक समझने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको ये बताए गए हैं कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं आपको। ठीक, तो -2/5 के रूप में दिया गया ये, तो मतलब ये निगेटिव वाली संख्या भी क्या होती है, पूर्णांक होती है, मतलब ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, अब आगे आइए, अगर हम आपसे बोल देते हैं अंडर रूट 3/2, अगर हम आपसे बोल दें क्या हमारी परिमेय संख्या है, तो वही हमारी शर्त होनी है पहली कि a/b के रूप में होना चाहिए, हाँ a/b के रूप में ये है। ठीक, दूसरी शर्त हमारी क्या होती है, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 नहीं है, b का मान 2 दिया गया है। अगर b का मान 0 हो जाता तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होती, b का मान 0 नहीं दिया गया है। दूसरी शर्त, ए भी शर्त हमारा लागू हो रहा है, ए भी लागू हो रहा है। तीसरा क्या हो रहा है, तीसरा कह रहा है a और b दोनों पूर्णांक होने चाहिए, a और b दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या, अब देखिए a का मान क्या है, अंडर रूट 3, और b का मान कितना है, 2। अब 2 तो पूर्णांक है, लेकिन क्या a पूर्णांक है, अंडर रूट 3 पूर्णांक है, नहीं है। अंडर रूट 3 पूर्णांक संख्या नहीं होता है, क्योंकि अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, और इसके आगे ऐसे आते हैं, यहीं पे समाप्त नहीं होता है, और आगे संख्या आते हैं। हम तो इतना मान लेते हैं कि अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है, लेकिन इसके आगे और भी संख्याएं आती रहती हैं। मतलब ये एक पॉइंट में आता है, लेकिन ये समाप्त भी नहीं होता, इसका भाग समाप्त नहीं होता, असमाप्त होता है, मतलब ये आगे जाता रहता है ऐसे। तो मतलब ये अंडर रूट 3 क्या है हमारा, ये मतलब पूर्णांक नहीं है, अंडर रूट 3 पूर्णांक नहीं है। जबकि आपका ए बी वाला क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि ये दशमलव में आ रहा है, दशमलव वाली संख्या वैसे भी पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो पूर्णांक भी नहीं है, और दूसरा ये समाप्त भी नहीं है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो मतलब ये अंडर रूट 3/2 हमारा क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब ये देखिए अंडर रूट ए बी का मान, बी तो पूर्णांक है, लेकिन अंडर रूट 3 क्या है, पूर्णांक नहीं है, मतलब दोनों पूर्णांक होने चाहिए। मतलब इसको हम बोलेंगे हमारी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बोले अंडर रूट 3/6 क्या ये परिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। देखिए a/b के रूप में है, b का मान 0 तो नहीं है, b का मान 0 भी नहीं है, लेकिन a और b दोनों क्या पूर्णांक है, नहीं है पूर्णांक। ठीक है,
ए का मान पूर्णांक नहीं दिया गया है, तो मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या 3/√2 ये परिमेय संख्या होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बी का मान पूर्णांक नहीं है। ठीक है, बी का मान पूर्णांक नहीं दिया, मतलब ये भी। अब ध्यान से, अब आप सोच रहे होंगे क्या रूट वाली सभी संख्याएं जो होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती? लेकिन कुछ होती हैं। मतलब जैसे देखिए, अगर हम आपसे बोले √4/3, अब आप इसको ना बोल दीजिएगा कि ये आपका क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता, लेकिन ये परिमेय संख्या होता है, क्योंकि अंडर रूट 4 का मान जो आता है वो दशमलव में नहीं आता है। अंडर रूट 4 का मान क्या आ जाता है, 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3। मतलब अब देखिए, अब इसके मान को आप चेक कीजिए, 2/3 के रूप में है कि नहीं है। मतलब a/b के रूप में भी है, और b का मान 0 भी नहीं है, और a और b क्या है आपके, a और b दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं, मतलब जिस अंडर रूट का मान दशमलव में ना आए, ठीक है, जिस अंडर रूट का मान हम आसानी से निकाल सकें, जैसे अंडर रूट 9/3, अगर हम आपसे बोले तो ये भी 3/3 आ जाएगा, मान 1 आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या होता है। 1 को 1/1 हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसी संख्याएं, रूट में ऐसी संख्या है जिसका मान दशमलव में ना आए, ठीक है, तो वो हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे अगर हम आपसे बोल दें अंडर रूट 7, क्या ये परिमेय संख्या है? आप बोलेंगे नहीं, अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7/1 लिख सकते हैं, और a/b के रूप में है। पहला शर्त फॉलो हो रहा है, b का मान 0 भी नहीं है, लेकिन a और b क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जबकि a का मान जो अंडर रूट 7 दिया गया है, ये हमारा पूर्णांक नहीं है, ये हमारा पूर्णांक नहीं, क्योंकि इसका भी मान जब भी हम निकालेंगे पॉइंट में आएगा, और इसका पॉइंट में जो भी मान आएगा वो समाप्त नहीं रहेगा, असमाप्त रहेगा। अगर समाप्त में होता तो हो सकता था परिमेय संख्या हो जाए, लेकिन ये असमाप्त में रहेगा, मतलब ये जो भी मान आएगा ये समाप्त में नहीं रहेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो वो हमारा क्या होगा, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अब आप सब लोग परिमेय संख्या तो समझ ही गए होंगे। परिमेय संख्या, तो अब आप सब लोग पहचान सकते हैं कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है और कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। आइए हम कुछ चीज़ों के बारे में हम आपको और अध्ययन करा देते हैं। जैसे कुछ दशमलव वाली संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्या होती हैं, और कुछ होती हैं ऐसी दशमलव वाली संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं। अब उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अगर 1.25 आ जाए पहली संख्या, दूसरी संख्या अगर हम आपसे बोल दें, जैसे बोल दें 0.33333 और डॉट डॉट ऐसे आता रहे। तीसरा अगर हम आपकी बात करें, अगर अगर हम आपसे बात करें 1.23232323, ठीक। और चौथी संख्या की बात अगर हम करें, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 2.356312 ठीक, ऐसे डॉट डॉट, ठीक। अब ऐसी संख्या हमें मिल जाती हैं, जैसे पॉइंट में कोई संख्या दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि आप इन संख्याओं में से पहचानिए कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है और कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे 1.25 दिया गया है। अब देखिए 1.25 दिया गया है। अब आप सबसे पहले वही हमारा पहला रूल्स, 3 शर्तें हैं इसकी परिमेय संख्या साबित करने के लिए। पहला a/b के रूप में होना चाहिए, दूसरा b का मान 0 नहीं होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, a और b दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब देखिए a दिया गया है, अब आप सभी लोग ध्यान समझिएगा, 1.25 दिया गया, मतलब एक किसी संख्या का हमने भाग किया और 2.5 तक जाने के बाद क्या हो गया, वो कट गया, ठीक है। अब ये परिमेय संख्या, अब देखिए इसको अगर हम p/q के रूप में लिखिए, दशमलव के नीचे 1 मान ले, यहाँ 00 बढ़ा दें, मतलब 125 बटे हम क्या लिख सकते हैं, इसको 100। इसको सरल भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसमें केवल यही चेक करना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब देखिए पहली शर्त a/b के रूप में है, हाँ है। और दूसरी शर्त हमारी क्या होती है, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 भी नहीं होना चाहिए, और a और b क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अब आप बता सकते हो कि 125 और 100 दोनों क्या है, पूर्णांक है, मतलब ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब आप सब लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान समझिएगा, अब जैसे अगर हम आपको दे दें 3.2, ये क्या परिमेय संख्या है, आप बोलेंगे हाँ परिमेय संख्या है, क्योंकि 3.2 को अगर लिखना चाहेंगे तो दशमलव के नीचे एक जितना अंक है उतना 0 बढ़ा लीजिए, तो 32 बटे कितना हो गया, 10। a/b के रूप में है, a और b दोनों क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, और b का मान 0 भी नहीं है, तो मतलब ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह हुआ, एक रीजन यहाँ से निकला कि यदि
किसी संख्या का भाग दिया जाए और वो भाग दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद क्या हो जाए, कट जाए। जैसे हमने कोई संख्या था यहाँ पे और उस संख्या का हमने भाग किया, तो देखिए 2 और 5 के बाद जाने के बाद क्या हो गया, ये कट गया, निश्चित रूप से क्या हो गया, कट गया। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम आप 3.2 दिया गया, तो जब हम इसको 32/10 लिखेंगे और जब हम इसको भाग करेंगे, जब इस 10 में 32 से भाग करेंगे, तो 3.2 के बाद जाने के बाद ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप सब लोग एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसी संख्या जिसको हम भाग दें, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसके बाद हमें और जाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ये समाप्त हो गया भाग, यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया है। तो ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। मतलब अगर कोई संख्या दिया गया है और वो दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद क्या हो जाए, कट जाए, ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। अब ध्यान से देखिएगा, लेकिन ए वाली संख्या जो दिया गया 0.3333 ऐसे डॉट डॉट दिया गया है, मतलब इसका यह हुआ कि दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद इसका भाग समाप्त नहीं हो रहा है। मतलब ये 3 आया, फिर हम काटेंगे, फिर 3 आएगा, मतलब 3 ऐसे आता रहेगा। अब आप क्या बोलोगे, ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? और इसमें भी देखिए 1.1 कट नहीं रहा है, ध्यान से देखिएगा, यदि ये दशमलव लगा, दशमलव के बाद 2 3 आ रहा है, फिर 2 3 आ रहा है, फिर 2 3 आ रहा है, फिर 2 3, मतलब यहाँ पे ये 2 3 का जोड़ा आ रहा है बराबर, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आप 2.35, यहाँ पे ना तो कोई संख्या का रिवीजन भी नहीं हो रहा है, ना तो कोई जोड़ा आ रहा है, जितनी भी बार कट रहा है वो अलग अलग संख्याओं से क्या हो रहा है, कट रहा है। अब हमें इन सब में पहचानना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अब सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसी संख्या जो दशमलव में लिखी गई हो और हमें परिमेय संख्या पहचानने के लिए बोल दिया जाए, तो ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद एक निश्चित अंक के बाद क्या हो जाए, कट जाए, वो परिमेय संख्या होता है। और ध्यान से समझिएगा, जो दशमलव के बाद जो संख्याएं होती है, जो दशमलव के बाद कटती नहीं है, वैसे लगातार कोई अंक आता रहता है, लगातार कोई ना कोई वैल्यू क्या होती है, आता रहता है। तो जैसे ये सभी संख्याएं होती हैं, अब हम क्या कह सकते हैं, हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी? नहीं, ए वाली परिमेय संख्या होगी, ए हमारी संख्या परिमेय संख्या होगी और ए भी परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी, आप पहले ध्यान सुनिएगा, अभी हम आपको बताएंगे कि ए कैसे परिमेय संख्या होती है और ए परिमेय संख्या हमारी नहीं होती है। मतलब यदि किसी संख्या का दशमलव के बाद अगर कोई संख्या का, मतलब दशमलव के बाद कोई संख्या अगर उसका भाग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो भी परिमेय होता है। अगर समाप्त नहीं होता है, तो अगर कोई अंकों का समूह या कोई अंक बार बार आता है, तो ऐसी संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ध्यान सुनिएगा, दशमलव के बाद निश्चित अंक के बाद समाप्त हो जाए, या दशमलव के बाद कोई अंकों का समूह या कोई अंक बार बार आए, ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। मतलब ध्यान से समझिएगा, और कैसे होती है अभी हम आपको प्रूफ से बताएंगे कैसे होती है। अब ध्यान समझिएगा, दशमलव के बाद निश्चित अंक के बाद क्या हो जाए, दशमलव के बाद निश्चित अंक के बाद क्या हो जाए, कट जाए, या अगर ना कटे तो अंकों का कोई अंक आए, अंकों का समूह बार बार आए, या कोई अंक बार बार आए। यहाँ पे देखिए कोई अंक बार बार आ रहा है, तो मतलब ये परिमेय संख्या होता है। और यहाँ पे देखिए 1.2323, यहाँ अंकों का समूह बार बार आ रहा है, मतलब ये भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन इस वाले संख्या में आप देखिए, इस वाली संख्या में देखिए, यहाँ पे ना तो कोई अंक बार बार आ रहा है, ना तो कोई अंकों का समूह यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, जितनी बार आ रहा है वो अलग अलग संख्या आ रहा है, मतलब ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या वही संख्या होगी या तो दशमलव के बाद निश्चित अंक के बाद क्या हो जाए, कट जाए, या ना कटे तो क्या होना चाहिए, कोई अंक बार बार आए या अंकों का समूह बार बार आए, ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती है। और इसके अलावा जो आ जाती हैं संख्याएं, वो क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आइए हम कुछ सवालों पे डिस्कस करते हैं, अभी आपकी कंफ्यूज दूर हो जाएगी। जैसे ध्यान से देखिएगा, अब दशमलव में जैसे अगर हम आपसे बोल दें 1.235 235 235 डॉट डॉट ऐसे आता रहे, अब देखिए दशमलव के बाद क्या हो रहा है, ये भाग समाप्त नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे जाता रहता है, या हम इसको लिख सकते हैं 1.235 का बार,
लिख सकते हैं, बार लगा सकते हैं, या इसके ऊपर डॉट डॉट बिंदी भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 3 5 2 3 5 2 3 5 आ रहा है और ऐसे आता रहेगा, ये समाप्त नहीं होगा। अब बताइए क्या परिमेय संख्या होगा? हाँ होगा, ये परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि ऐसी संख्या जो तो एक निश्चित दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद क्या हो जाए, कट जाए। अगर नहीं कटता है तो कोई अंक बार बार आए अथवा कोई अंकों का समूह बार बार आए, तो ऐसी संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक, तो मतलब यहाँ पे देखिए अंकों का समूह 2 3 5 2 3 5 2 3 5 बार बार आ रहा है, मतलब ये परिमेय संख्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये परिमेय संख्या होता है तो ए बटे बी के रूप में लिखा जाता होगा, और बी का मान 0 भी नहीं होता है, और ए और बी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये इस रूप में लिखा जा सकता है, ये तीनों शर्तें पूरी होंगी इसकी, लेकिन हम अभी आपको बताएंगे लास्ट में। पहले आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको प्रूफ से बता देंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान से समझिएगा, मतलब ये तो परिमेय संख्या। अब ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम आपसे बोल दें 0.33333 डॉट डॉट ऐसे आता रहे, ये क्या परिमेय संख्या होगा? हाँ देखिए यहाँ पे एक अंक 3 है, ये 3 अंक बार बार आ रहा है। कोई अंक बार बार आए या अंकों का समूह बार बार आए, परिमेय संख्या होगा। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का बार, मतलब ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या क्या होगा। ठीक, अगर हम आपसे बोल दें 3.25 ये परिमेय संख्या होगा, हाँ ये भी होगा परिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद इसके बाद और कोई अंक नहीं आ रहा, यही समाप्त है, इसके बाद कोई अंक नहीं आएगा और अंकों बारे नहीं कटेगा, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, अगर हम आपको ऐसे बोल दें 1.2369157 ऐसे डॉट डॉट, ये देखिए दशमलव के बाद ऐसे आता जा रहा है और निश्चित संख्या के बाद एक कट भी नहीं रहा है, देखिए ऐसे डॉट डॉट का मतलब ऐसे आता रहेगा। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें कोई अंकों का समूह, ना तो कोई अंक बार बार आ रहा है, ना तो अंकों का समूह बार बार आ रहा है, तो ये क्या हमारी परिमेय संख्या होगी? ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये हमारा परिमेय संख्या होगा नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब जैसे अगर हम आपसे बोल दें, जैसे अगर हम आपसे कुछ क्वेश्चन करें 0.23232323 डॉट डॉट, अगर हम आपसे बोले ये क्या परिमेय संख्या है? आप परिमेय संख्या, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 3 अंकों का समूह बार बार आ रहा है, और जिसमें कोई अंक बार बार आता है या अंकों का समूह बार बार आता है या दशमलव के बाद वो निश्चित संख्या के बाद क्या हो जाए, कट जाए, ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। इसको हम लिख सकते हैं 23 का बार, 23 पे क्या लगा सकते हैं, बार, मतलब ये हमारी परिमेय संख्या है। अगर यहीं पे अगर कोई दूसरी संख्या आ जाए और ऐसी संख्या आ जाए, क्या ये हमारी परिमेय संख्या होगी? अब आप देखेंगे दशमलव के बाद, आप देखिए दशमलव के बाद कोई अंक या अंकों का समूह रिवीजन हो रहा है या एक निश्चित संख्या के बाद कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये भी हमारी ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक, यहाँ तक बात आप सभी लोग समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या दशमलव वाली में कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है और कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये तो आप सब लोग पहचान गए होंगे कि कौन सी परिमेय संख्या होती है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं होती है। अब जैसे अगर हम बात करें 0.3333 ये डॉट डॉट ऐसे आ रहा है, ठीक, हम इसको बोलते हैं परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होता है तो ये इसको a बटे बी के रूप में लिखा जाता होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको, क्या हम a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। जैसे देखिए, इसको जैसे 0.33 दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.3 का बार, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/9, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 3/9 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 1 में जब 3 से आप भाग करोगे तो यही 0.33 आएगा। अब देखिए 0.333 को हमने 1/3 लिख लिया, नहीं लिख लिया, लिख लिया बहुत ही आसानी से, मतलब a 1/3 के रूप में लिखा जा सकता है, a 0.33 आएगा, मतलब a बटे b के रूप में है और b का मान 0 भी नहीं है, a और b क्या है आपके पूर्णांक है। ठीक, अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि 0.3 को हम 3/9 कैसे लिख लिए हैं। ठीक है, अभी बता रहे हैं आपको। ठीक, अब जैसे अगर हम आपसे बोलें
.232323 डॉट डॉट ऐसे आता रहे। अब आप बोलिए क्या ये परिमेय संख्या होगा? हाँ होगा, क्योंकि 2 अंकों का समूह बार बार आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 0.23 पूरे का बार लिख सकते हैं। अगर हम इसको प्रदर्शित करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 23/99 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और जब आप इसका भाग करोगे तो यही चीज़ें हमें मिलेगी, और कट ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा, 2 3 बार बार आएगा ऐसे, ठीक। तो अब ये देखिए a बटे b के रूप में है कि नहीं है? b का मान 0 भी नहीं है, a और b दोनों क्या है? पूर्णांक भी है। a और b दोनों क्या है? पूर्णांक है। मतलब ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह इसको आप व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम आपको इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे 23/99 इसको हम कैसे लिखते हैं, और ऐसी संख्या जो दीजिए मतलब जो अंकों का समूह या अंक बार बार आता है, तो उसमें हम कैसे इसको a बटे b के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं, इसको हम इसके आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे परिमेय संख्या के रूप में, जैसे यहाँ पे 23/99 कैसे आ गया, और जब 0.33 दिया जा रहा था तो यहाँ पे 3/9 कैसे आ जा रहा है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया जाएगा और आपको ट्रिक भी बता दिया जाएगा कि हम इसको कैसे इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम अगला पार्ट बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको, ठीक। धन्यवाद।